हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कल जो है हमारी बिटसेट 2022 की एग्जाम डेट्स आ चुकी है। तो बहुत टाइम से आप सभी इस चीज का इंतजार कर रहे थे। अब ये जो डेट्स आई है इसके साथ यार काफी सारी जो है हमारी एडिशनल चीजें भी हो गई है। तो यहाँ पे मैं जो है कल रात के ही वीडियो की कुछ चीजें आपको ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो अब करेंटली काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो है अब आपके 150 क्वेश्चन से 130 क्वेश्चन हो गए। टाइम जो है वही सेम है आपका 180 मिनट्स का। और जो ये आपके जो एक सेशन होता था उसकी जगह अब जो है आपके दो सेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये नई चीज हमें देखने को मिली है। पहला सेशन रहेगा आपका 20 जून से लेकर 26 जून। और सेशन 2 रहेगा आपका 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई। और डेडलाइन जो है वो फॉर्म की अप्लाई करने की आपकी 21 मई। बट मेरी यही सलाह रहेगी कि आप लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है फॉर्म को भर दे, क्योंकि आखिरी में जो है स्टूडेंट्स अगर डेडलाइन का इंतजार करते हैं तो कभी सर्वर फेलियर हो जाता है या कोई और रीजन से वो फॉर्म नहीं भर पाते। तो मौका हमें जो है मिस नहीं करना है। तो चीजें जो हुई है वो काफी सरप्राइजेस देके जा रही है, ठीक है, एस्पिरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने कहीं भी जो है ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी कुछ चीजें करेगा। तो आपके भी मन में काफी सारे सवाल आए थे और मैंने देखा था कि कल के वीडियो में तो मतलब कमेंट्स की जो है बाढ़ आ गई थी। आप लोगों के मन में इतने सारी चीजें जो है आप लोगों को डाउट्स आ रहे थे। तो हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की जगह हमने सोचा कि आपके जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको एक ही वीडियो में हम उठा ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है हो सकता है आपके मन में इनमें से किसी एक में डाउट हो या दो तीन में डाउट हो। तो ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि इस 75% रूल स्टिल देयर इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट था। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 75% रूल बोलता क्या है। 75% रूल ये बताता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट है वो आपका जो है कम से कम 75% होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप बिटसेट के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज है कि आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंडिविजुअली भी जो है 60% मार्क्स के ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल्स भी ले लिए ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इन केस अगर स्टूडेंट ए के फिजिक्स में 72 है, केमिस्ट्री में 74 है, मैथ्स में 87 है, तो उसका जो एग्रीगेट बनेगा वो कितना हो जाएगा, 77.67। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपको दिख रहा होगा कि फिजिक्स में तो उसके 75 से कम है। बट ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जो है उसको 60 से ऊपर चाहिए, ना कि 75 ऊपर। 75 से ऊपर उसे कहाँ चाहिए, उसे एग्रीगेट चाहिए पीसीएम के अंदर। और इनकेस अगर बायो है तो जो लोग बी फार्मा के लिए बैठ रहे हैं उनके लिए बायो हो जाएगा मैथ्स की जगह। फिर आपका दूसरा स्टूडेंट बी का केस ले लेते हैं कि उस स्टूडेंट के फिजिक्स में 59 है, केमिस्ट्री में 90 है, मैथ्स में 87 है, तो एग्रीगेट 78.67 पहुंच गया। तो आपको लग रहा होगा कि यार इसके तो 75 से ज्यादा है। बट यहाँ पे भी जो है इंडिविजुअल, यहाँ पे फिजिक्स में स्टूडेंट का स्कोर जो है 60% से कम है, तो वो यहाँ पे जो है एलिजिबल नहीं होगा। तीसरा केस उठा लेते हैं। यहाँ पे फिजिक्स में 75 से ऊपर है, केमिस्ट मतलब 75 है, केमिस्ट्री में 75 है एंड मैथ्स में जो है 74 है, तो एग्रीगेट आपका बन रहा है 74.67। अब स्टूडेंट सोचे होंगे कि क्या बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन इसको अप्रोक्सीमेटली जो है 75 मान लेगा, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका 75 मिनिमम कम से कम टच करना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये रूल जो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और ये रूल जो है अभी हटाया नहीं गया है, तो ये रूल अभी भी जो है आपका रहेगा। दूसरा डाउट जो है कॉमनली आज था कि आई एम डबल ड्रॉपर बट आई हैव अपीयर्ड फॉर बिटसेट ओनली वन टाइम। मतलब आप में से हो सकता है कोई लोग जो है डबल ड्रॉप ले रहे हो कि एक मतलब उन्होंने 2020 में जो है अपनी एग्जाम पास करी हो और उसके बाद जो है फिर 2021 के लिए उन्होंने ड्रॉप लिया और अब जो है 2022 की एग्जाम के लिए भी ड्रॉप ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट ड्रॉप था और यहाँ पे अब उनका सेकंड ड्रॉप हो जाएगा। तो सेकंड ड्रॉपर्स को जो है जेई मेंस के लिए तो अलाउ करते हैं बट बिटसेट के लिए अलाउ नहीं करते। तो बिटसेट का सिंपल सा रूल है कि आपने अगर 2020 में एग्जाम पास की है या फिर उससे पहले पास करी है तो आप जो है बिटसेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 2021 में पेपर दिया था, ठीक है, या फिर जो है अभी 2022 में पेपर दे रहे तो आप बिटसेट के लिए एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिटसेट मतलब आपने जो है 2020 में एग्जाम पास किया और सिर्फ 2021 में एग्जाम दिया बिटसेट का, तो अब आपके पास एक दूसरा मौका है। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने 12th की एग्जाम कहाँ पे पास करी थी। अगर आपकी 2021 में पास करी है तो आप एलिजिबल है। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब तीसरी चीज पे आते हैं कि क्या ये चीज कंपलसरी है कि आपको दोनों अटेम्प्ट्स के लिए बैठना है। तो ऐसा नहीं है।
यहाँ पे जो है सिंपली यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि अ कैंडिडेट मे अपीयर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन बिटसेट 2022। मतलब ये आपके पास चॉइस है कि आपको एक टाइम बैठना है कि 2 टाइम बैठना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है चॉइस रहेगी। और यहाँ पे बोला गया है कि 2 सेट में जो है आपकी एग्जाम्स होगी। ठीक है ना, एक सेशन 1 रहेगा, देन सेशन 2, और कुछ वीक्स का जो है हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो पहले ही मैंने ये डिस्कस कर ली थी कि हमारी डेट्स जो है कब से कब कंडक्ट हो रही है। फिर आपको जो है सेंटर डे स्लॉट जो है वो सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेने का मौका मिलेगा। बट ये होता है कि कुछ ट्रेड्स के लिए कभी कभी कोई स्लॉट जो है खाली नहीं रहता है, या स्टूडेंट्स अगर लेट अप्लाई करते हैं तो कुछ स्लॉट्स जो है भर जाते हैं। तो वो चीजों का ध्यान आपको उस टाइम पे रखना पड़ेगा। देन अ कैंडिडेट हु विशेस टू अपीयर ट्वाइस मे डू सो। ठीक है, अगर आपको 2 बार अटेम्प्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और जो है एक फर्स्ट सेट ऑफ डेट्स और सेकंड सेट ऑफ डेट्स वो अलग अलग आपको चूज करनी रहेगी। फिर यहाँ पे जो है ये चीजें मेरे हिसाब से आपके लिए जो है क्लियर हो गई होगी। अब जो है हम अगले डाउट को पकड़ते हैं कि डू वी नीड टू रजिस्टर फॉर बोथ द अटेम्प्ट्स टुगेदर। क्या आपको जो है दोनों अटेम्प्ट्स के लिए एक साथ रजिस्टर करना है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी रजिस्टर किया तो उसके बाद जो है आपको जब एग्जाम हो जाएगी तो एक विंडो खुलेगा, उसके अंदर आप जो है फिर से सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये भी मौका है कि अगर आप चाहे तो दोनों के लिए ही एक साथ रजिस्ट्रेशन कर ले, तो दोनों ही चीजें आपके पास, आपको जो ऑप्शन समझ में आए वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन विंडो विल रीओपन इमीडिएटली आफ्टर द एंड डेट ऑफ सेशन 1 ऑफ बिटसेट। ठीक है, ओनली फॉर दोज हु अपीयर्ड फॉर सेशन 1। मतलब जो लोग सिर्फ सेशन 1 में अपीयर हुए उन्हीं के लिए ही खुलेगा, एंड चूज टू अपीयर फॉर अ सेकंड टाइम। तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इसका खास ख्याल रखिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि उनको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बैठना है, कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट जो है काफी जल्दी हो रहा है तो हमारी तब तक तैयारी नहीं होगी, और वो डायरेक्टली जो है सेकंड अटेम्प्ट में बैठना चाहते हैं। बट ऐसा जो है आपके लिए अलाउड नहीं रहेगा। आपको जो है सेशन 1 में बैठना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेशन 2 में बैठ पाएंगे। तो ये चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है ना यार, आपको सेशन 1 से जो है प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेशन 2 में और अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है हमें। फिर हम जो है अगले डाउट पे आते हैं कि विच स्कोर विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑफ बोथ द अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पे जो है अगर स्टूडेंट्स दोनों ही अटेम्प्ट्स में बैठता है, ठीक है, आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठे या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में बैठे। तो अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों में बैठ रहे हैं तो आपका जो बेस्ट स्कोर है उसको लिया जाएगा एडमिशन के लिए, उसके बेसिस पे आपको जो है ब्रांच अलॉट की जाएगी और कैंपस अलॉट किया जाएगा। अब जो है हम लास्ट डाउट लेते हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट, कि आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी रजिस्टर करें और सेकंड अटेम्प्ट के लिए बाद में करें, या फिर आपको दोनों ही अटेम्प्ट के लिए जो है एक साथ रजिस्टर कर देना चाहिए। तो देखिए, अगर हम फीस की बात करें तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन में आपका 3400 और 2000 है, यानी कि टोटल हो जाता है आपका 5400। और अगर आप कंबाइंड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आपको जो है सेम फीस लग रही है। तो फीस का तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जो है कंबाइंड रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। बट मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको जो है दोनों ही अटेम्प्ट देना है तो आप एक साथ रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि फिर वही चीजें जो है आपको प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी ये है कि आपको ये समझना होगा कि भाई आपका अगर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी स्कोर रहता है, आप वहां से इंप्रूवमेंट का काफी ज्यादा स्कोप रहता है। एक तो आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस हिसाब से अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, क्योंकि रियल पेपर से बढ़िया और कौन सा पेपर आपके लिए होगा। तो ये एक्सपीरियंस अगर आपका जो है सेकंड अटेम्प्ट में काफी ज्यादा काम आएगा, तो एक गैप भी अच्छा खासा है, आप चीजों को वहां से थोड़ा बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोनों ही अटेम्प्ट में आपको जो है अप्लाई करना चाहिए, और कंबाइंड रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बाकी किसी को लग रहा है तो ठीक है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कर लो, फिर विंडो तो खुलना ही है, तो उसके बाद जो है सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हैं। तो ये चीज इतना ज्यादा मायने नहीं रखती, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप दोनों ही अटेम्प्ट के लिए जो है बैठे। अब अगर आपको कोई और डाउट बच रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें कवर कर ले। और बहुत जल्द जो है हम बिटसेट का क्रैश कोर्स बैच 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको जो है एक फॉर्म की लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आपको अर्ली डिस्काउंट कूपन कोड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं इस बैच के अंदर। और साथ ही साथ जो है हम एलआर इंग्लिश का भी एक सेपरेट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उनकी पीसीएम की तैयारी तो अच्छी है, बट एलआर इंग्लिश जिसका वेटेज भी इस साल बढ़ गया है, 90 मार्क्स का हो गया, तो उनको जो है एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा बिटसियंस की टीम के द्वारा। तो यार मेरे हिसाब से मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पे ले लिए, और अगर कुछ बचे हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इसका इंपैक्ट जानने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ और आपके 2 सेशन हो गए उसका क्या इफेक्ट आया है। तो अगर आप उस वीडियो को जल्द चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।